चिड़िया आपने कहलाया, बुद्ध की वजह से भारत को विश्व गुरु कहा गया, फिर भी आपको लोग छोटा कहते हैं। इसलिए क्योंकि सपने और विचार हमारे छोटे हैं। आओ हम सब मिलकर बुद्ध की गोदी में चलते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जातियां अगर पिटती हैं तो उनकी आवाज विधानसभाओं में जाती है, जातियों को अगर पीटा जाता है तो उनकी आवाज लोकसभा में जाती है। अगर बौद्धों को कोई हाथ लगा देगा तो सारे देश थर्रा जाएंगे। इसलिए बाबा साहब आपको बौद्ध बनाना चाहते थे। इस देश भारत में आपसे ज्यादा नालायक कोई नहीं है। जिस मसीहा ने आपको पानी पीने का अधिकार दिया हो, जिस मसीहा ने आपको घर में रहने का अधिकार दिया हो, जिसकी बदौलत आपके शरीर पर कपड़े हैं, उस मसीहा की आपने बात नहीं मानी। आप अभी तक बौद्ध नहीं बने और सड़ी गली व्यवस्था में पड़े हो और जाति को ढो रहे हो। आपसे ज्यादा नालायक दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। अगर थोड़ा भी शर्म लगती है तो उस व्यवस्था को लात मारो और बाबा साहब की बात मानो, क्योंकि बाबा साहब से मसीहा बड़ा हमारा कोई नहीं है। और बौद्ध बन जाओ, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी। और देखिए, जापान ने बौद्ध बनकर के सुजुकी बनाई, जापान ने बौद्ध बनकर टोयोटा बनाया, जापान ने बौद्ध बनकर होंडा बनाया, निकॉन बनाया, सोनी बनाया, और तुमने जाति को चला करके क्या बनाया बताइए। बौद्ध बनिए, बड़े दर्शन के साथ जुड़िए, तभी जाकर के कुछ होगा। वो लोग जिन्हें तुम गालियां देते हो उनके यहाँ धर्म गुरुओं का कितना सम्मान होता है, जिन्हें तुम गालियां देते हो उनके यहाँ बुद्धिजीवियों का कितना सम्मान होता है, जिन्हें आप गालियां देते हो वहां एक प्रचारक आदमी का कितना सम्मान होता है। चौथे नंबर पर वहां नेता आते हैं, जैसे आरएसएस आप कहते हो, और यहाँ नंबर 1 पर नेता आ गए और सारे लोग छठे नंबर पर चले गए। इसलिए सत्यानाश आपका हो रहा है। नेता अभिमानी हो गए, नेता घमंडी हो गए, किसी अच्छे आदमी की बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं स्वयं भी हो गया और मैं अकेले देश को चला सकता हूं। इसलिए ऐसी तैसी हो रही है। जब तक बाम सेब जिंदा थी बसपा सीटें जीत के लाती थी, जब से बाम सेब खत्म कर दी बसपा का नामो निशान मिट गया है। व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको कैडर लेने पड़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। मैं एक बौद्ध भिक्षु होने के साथ साथ मैं समाज में घूम रहा हूँ, पूरी दुनिया में जाता हूँ। मुझे दर्द है। कल की मैं घटना बता दूं, मैं 6 साल से विरोध कर रहा हूं कि बड़ी परीक्षाओं में इंटरव्यू खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इंटरव्यू में जातिवादी लोग बैठते हैं, हमारे लोगों के नंबर कम देते हैं। कल की घटना है, एक देवड़ा लड़की है बेचारी आदिवासी, उसको 1.5 नंबर कम मिला, जज बनने से रह गई। एक अहरबार लड़का है जो जाटव चमार समाज से आता है, उसको आधा नंबर कम मिला, बेचारा जज बनने से रह गया। ये किसने रोका? पहले भी तुम्हारे अंगूठे काटे इन जालिमों ने, आज ये नंबर काट करके तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहे हैं। जागो, आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कोई रास्ता आपके सामने नहीं बचा है। मैं क्योंकि मुझे गोरखपुर जाना है और गाजीपुर जाना है, और मैं आज अपील करने आया हूँ। मुझसे कहा गया कि भंते जी आप लखनऊ बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हो, आप मेरठ में बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हो, आप बाबा के घर में क्यों कार्यक्रम नहीं कराते? मैंने भी कसम खाई है कि पूरे पूर्वांचल का अब तक का सबसे बड़ा बौद्ध सम्मेलन बाबा के घर में होगा। 4 जून को होगा, गोरखपुर में होगा। उस सम्मेलन में 1 लाख लोग सामूहिक दीक्षा लेंगे। बाबा साहब का परिवार आ रहा है और 11 देशों के लोग हमने बुलाए हैं, कई देशों के हमने राज्यपाल बुलाए हैं। और मैं इसलिए गोरखपुर की धरती पर चंपा देवी पार्क आपने देखा होगा, 1 लाख लोगों का बौद्ध सम्मेलन 4 जून को करने जा रहा हूं, और मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। आप आइए सभी लोग, हम लोग सामूहिक दीक्षा लेंगे। कितने लोग आओगे हाथ उठा के बताइए। सभी लोग आइए, सामूहिक दीक्षा लेंगे और लेकर के देश को बौद्ध में बनाएंगे और महापुरुषों का देश बनाएंगे। तभी हम अच्छी पुष्पांजलि देंगे और शासक बन के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय अर्जक, जय मंडल, जय संविधान, जय समर भारत, जय भीम। हेलो, बहुत बहुत साधुवाद है पूज्य भंते सुमित रत्न थेरा जी। शब्द नहीं।